हेलो एवरीवन। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। हरे कृष्ण। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का दिन शुभ हो। इससे पहले कि अब तक के सारे अध्याय सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज दिनांक है 5 फरवरी और दिन है गुरुवार और आज फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी भी है और यह दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित होता है। तो आज आप हमारे चैनल पर संकष्टी चतुर्थी की कथा भी सुन सकते हैं। आइए फाल्गुन मास महात्मा के चौथे दिन की कथा का शुभारंभ करते हैं। भगवान शिव एक धार्मिक कथा के साथ ऋषि उपमन्यु बड़े प्रेमव्रती थे। दिन रात भगवान की भक्ति किया करते और अपने प्रेम के प्रसून यानी पुष्प भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया करते थे। न उन्हें खाने की सूझ थी, न विश्राम की चिंता। वृक्षों से घिरे हुए फल ही उनका एकमात्र भोजन थे। धरती ही उनकी शैया थी और अंबर यानी आसमान ही उनके लिए छाया के समान था। एक बार ऋषि उपमन्यु परिभ्रमण के लिए निकले। वे घूमते घूमते समुद्र के तट पर चले गए। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही थी। भैरव गर्जन हो रहा था। उपमन्यु को वे लहरें प्रकृति के कोमल हाथों के समान लगी और वह भैरव गर्जन मधुर संगीत के समान उन्हें लगने लगा। उन्होंने सोचा, यह जगह तो बड़ी मनोरम है, बस यही तप हमें करना चाहिए। यह सोचकर ऋषि उपमन्यु समुद्र के तट पर बालू के कणों से के ऊपर आसन बिछाकर बैठ गए और भगवान शिव के ध्यान में मग्न हो गए। कई वर्षों तक ऋषि उपमन्यु इसी तरह से तपस्या करते रहे। उनके इस अखंड तप को देखकर देवराज इंद्र व्याकुल हो उठे। उन्होंने सोचा, कहीं ऐसा ना हो कि उपमन्यु अपने तप की शक्ति से स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा ले। अब देवराज इंद्र के मन में ईर्ष्या जाग उठी कि वे ऋषि उपमन्यु के तप को डगमगा के लिए कुबेर देवता को साथ लेकर चल पड़े। अब दोनों विचित्र वेश धारण करके समुद्र तट से कुछ दूरी पर ही थे कि उन्हें दो और मनुष्य दिखाई पड़े जो एकदम उन्हीं के समान वेशधारी थे। वे मन ही मन सोचने लगे कि यह दोनों कौन है और कहाँ को जा रहे हैं। तभी देवराज इंद्र के कानों में डमरू की ध्वनि सुनाई पड़ी। उन्होंने डमरू की ध्वनि को सुनकर सोचा, अवश्य ये शिव जी की और माँ स्वयं भगवान शिव ही इन दोनों मनुष्यों के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं और यह ऋषि उपमन्यु की दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते हैं। छिपकर हमें देखना चाहिए कि यह क्या करते हैं। वे दोनों मनुष्य तक समुद्र तट पर ऋषि उपमन्यु के निकट उपस्थित हो गए और उन्होंने अपना विचित्र वेश बना लिया। एक के मस्तक पर तो मोर मुकुट एक के मस्तक पर तो मोर पंख का मुकुट था और दूसरे का मुख आधा मनुष्य और आधा शेर के समान था। मोर पंख के मुकुटधारी मनुष्य ने ऋषि उपमन्यु को अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं देवराज इंद्र हूँ और मेरे साथ जो यह है यह कुबेर देवता है। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपको स्वर्ग का वैभव देने के लिए आया हूँ। तब ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज, मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर और कुछ नहीं चाहिए। आपके दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया यही बहुत है। इसके सिवा मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवराज इंद्र ने ऋषि उपमन्यु को डिगा नहीं के उद्देश्य से कहा, मुने, मैं देवराज इंद्र कुबेर के साथ आपको कुछ देने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आप राज्य, वैभव, महल जो चाहे मांग लीजिए, मेरे लिए आपको कुछ भी अदेय नहीं है। ऋषि कुछ उत्तर दे पाते उसके पहले ही माया के इंद्र ने कुबेर की ओर देखते हुए कहा, कुबेर, महामुनि के लिए इस रेती में स्वर्ण महल बना दीजिए। ऐसा महल जिसकी बराबरी का तीनों लोकों में कोई दूसरा महान ना हो। यह कहकर माया के कुबेर ने अपना हाथ ऊपर उठाया। देखते ही देखते समुद्र के तट पर दिव्य स्वर्ण महल बनकर तैयार हो गया। ऐसा महल जो सभी प्रकार के सुखों और वैभवों से परिपूर्ण था। माया के इंद्र ने ऋषि उपमन्यु की ओर देखते हुए कहा, महामुनि, यह स्वर्ण महल आपके लिए है। बालू के कणों से उठकर आप महल में निवास कीजिए और सभी प्रकार के सुखों का उपभोग कीजिए। लेकिन ऋषि उपमन्यु ने कहा, देवराज, मैं आपकी कृपा से कृतज्ञ हूँ।
पर मुझे शिव जी के प्रेम को छोड़कर अन्यथा और कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे लिए बालू के ये कण ही कोमल शैया के समान है। धरती ही मेरा बिस्तर है और यह आकाश का वितान ही मेरा घर है। यह सुनकर माया के इंद्र की बो टेढ़ी हो गई। उन्होंने सोचा, मेरे दिए हुए इस वैभव को यह ऋषि नकार कैसे सकते हैं, तो क्रोध भरे स्वर में कहने लगे, महामुनि, आप मेरा अपमान कर रहे हो। स्वर्ग का अधिपति हूँ और आपके शिव ही शमशान वासी। मेरे पास तो स्वर्ग का वैभव है, जबकि आपके नग धड़क शिव के पास तो कुछ भी नहीं है। आप मेरे दिए हुए वैभव को स्वीकार करें, नहीं तो मैं वज्र से आपका मस्तक काटकर फेंक दूंगा। ऐसा कहकर मायावी इंद्र ने अपने हाथ ऊपर उठाए और चमचमाता हुआ एक वज्र उनके हाथ में आ गया। लेकिन ऋषि उपमन्यु बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, भयभीत नहीं हुए और दृढ़ता पूर्वक बोले, देवराज, मैं सब कुछ सुन सकता हूँ, पर अपने आराध्य देव की निंदा मैं कभी नहीं सुन सकता। आपको अपने वज्र का अभिमान है, तो मुझे भी शिव जी के प्रेम का बल है। मैं अभी प्रेम की शक्ति से आपके व्रज को खंड खंड किए देता हूँ। ऐसा कहकर ऋषि ने कमंडल का जल हाथ में लिया और वे भगवान शिव के ध्यान में डूबकर हाथ का जल वज्र पर फेंकने ही चाहते थे कि भगवान शिव अपने वास्तविक रूप में वहां प्रकट हो गए और उन्होंने कहा, बस कीजिए महामुनि, बस कीजिए। मैं तो आपके प्रेम पर मुक्त हो गया हूँ। आपने अपने प्रेम से मुझे जीत लिया है। अब आप मेरे साथ मेरे गण के रूप में रहिए। ऋषि उपमन्यु प्रेम से गदगद होकर भगवान शिव के चरणों में लौट गए। फिर भगवान शिव ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। देवराज इंद्र और कुबेर देव जो अभी तक छुपे हुए थे, वे भी सामने प्रकट हो गए और सम्मिलित में भगवान शिव की जय जयकार करने लगे। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोले शंकर भगवान की जय। अब सुनिए फाल्गुन मास महात्म्य के चौथे दिन का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, जो नित्य आनंदमय, शांत, निर्विकल्प, निरामय, अनादि, अनंत शिव तत्व को जानते हैं, वे परम पद को प्राप्त होते हैं। जो धीर पुरुष काम भोगों से विरक्त होकर भगवान शंकर में हेतु रहित पराभक्ति करते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है और वे फिर संसार बंधन में कभी नहीं पड़ते। जो मायामयी संसार में चिरकाल तक सुखपूर्वक विहार करके अंत समय पर मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए यह धर्म बताया गया है कि संसार में भगवान शिव की पूजा सदा ही स्वर्ग और मोक्ष का कारण है। यदि प्रदोष आदि के गुणों से युक्त सोमवार के दिन यह पूजा की जाए तो उसका विशेष महात्म्य होता है। जो केवल सोमवार को भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं, उनके लिए इस लोक और परलोक में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। सोमवार को उपवास करके पवित्र होकर इंद्रियों को वश में रखते हुए वैदिक अथवा लौकिक मंत्रों से विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा हमें करनी चाहिए। ब्रह्मचारी, गृहस्थ कन्या, सुहागिन स्त्री अथवा विधवा कोई भी क्यों ना हो, भगवान शिव की पूजा करके मनोवांछित फल को पाया जा सकता है। इस विषय में है ऋषियों। और अब मैं एक कथा कहूंगा जिसको सुनकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं और उनके मन में भगवान शिव की भक्ति जागृत हो जाती है। आर्यव्रत में चित्रवर्मा नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे। वे दुष्टों को दंड देने के लिए यमराज के समान समझे जाते थे। वे धर्म मर्यादाओं के रक्षक, कुमार्गगामी पुरुषों को दंड देकर राह पर लाने वाले, समत यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले और शरणार्थियों की रक्षा करने में समर्थ थे। भगवान शिव और विष्णु में उनकी बड़ी भक्ति थी। राजा चित्रवर्मा ने अनेक पराक्रमी पुत्रों को पाकर अंत में एक सुंदर मुख वाली कन्या भी प्राप्त की। एक दिन राजा ने जातक के लक्षण जानने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मणों को बुलाकर कन्या की जन्म कुंडली के अनुसार भावी फल पूछे। तब उन ब्राह्मणों में से एक बहुविज्ञान विद्वान ने कहा, महाराज, यह आपकी कन्या सीमांतिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। यह भगवती उमा की तरह मांगल्यमय, दमयंती की तरह परम सुंदरी, सरस्वती जी के समान सभी कलाओं को जानने वाली तथा लक्ष्मी जी की तरह अत्यंत सद्गुणों से सुशोभित होगी। यह 100 हज वर्षों तक अपने स्वामी के साथ
आनंद भोगेगी और 8 पुत्रों को जन्म देकर उत्तम सुख का उपभोग भी करेगी। इसके बाद दूसरे ब्राह्मण ने कहा कि महाराज, यह कन्या 14 वर्ष में विधवा हो जाएगी। यह वज्राघात के समान दारुण वचन सुनकर राजा 2 घड़ी तक तो चिंता में ही डूबे रहे। उसके बाद सभी ब्राह्मणों को विदा करके राजा ने सब कुछ भाग्य के अनुसार ही होता है ऐसा कम समझकर चिंता ही छोड़ दी। श्रीमंत जी ने अर्थात राजा की कन्या अब धीरे धीरे सयानी होने लगी। अपनी सखी के मुख से भावी वेदवी की बात सुनकर उसे 14 वर्ष के बाद जल्दी ही विवाह होने का दुर्भाग्य भी झेलना पड़ेगा। यह बात सुनकर उसे बड़ा खेद हुआ। उसने चिंतामग्न होकर याज्ञवल्क मुनि की पत्नी मैत्र से पूछा, माताजी, मैं आपके चरणों की शरण में आई हूँ, मुझे सौभाग्य बढ़ाने वाले सत्कर्म का उपदेश तो कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई राजकन्या से पतिव्रता मैत्र कहने लगी, सुंदरी, तू शिव सहित पार्वती जी की शरण में जा और सोमवार को एकाग्रचित्त होकर स्नान और उपवास पूर्वक स्वच्छ वस्त्र धारण करके शिव और पार्वती का पूजन कर। सोमवार के दिन शिव और पार्वती की आराधना करती रहे। इससे बड़ी भारी आपत्ति पड़ने पर भी तुझे उससे मुक्ति अवश्य ही हो जाएगी। घोर से घोर और भयंकर महाकलेश में पड़कर भी शिव पूजा कभी मत छोड़ना। उसके प्रभाव से महान भय से तुम अवश्य ही पार हो जाओगी। इस प्रकार सीमंतानी को आश्वासन देकर पतिव्रता मैत्री आश्रम को चली गई। राजकुमारी ने उनके कहे अनुसार भगवान शिव का पूजन प्रारंभ कर दिया। निषद देश में नल की पत्नी दमयंती ने गर्भ में इंद्रसेन नाम का पुत्र हुआ था। राजा इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागन हुए। राजा चित्रवर्मा ने राजकुमार चंद्रागत को बुलाकर गुरुजनों की आज्ञा से उन्हीं के साथ अपनी पुत्री सीमंतन का विवाह कर दिया। उस विवाह में बड़ा भारी उत्सव हुआ था। विवाह के पश्चात चंद्रागन कुछ समय तक तो ससुराल में ही रहे। फिर एक दिन राजकुमार यमुना के पार जाने के लिए अपने कुछ मित्रों के साथ एक नाव पर सवार हो गए। भाग्यवश वह नाव यमुना के भंवर में मल्लाह से डूब गई। यमुना जी के दोनों तटों पर बड़ा भारी हाहाकार मच गया। इस दुर्घटना को देखने वाले समस्त सैनिकों के विलाप से उस समय सारा आकाश मंडल गूंज उठा। डूबने वालों में से कुछ तो मर गए और कुछ ग्रहों के अर्थात मगरमच्छों के पेट में चले गए और राजकुमार आदि कुछ लोग उस महाजल में अदृश्य हो गए। यह समाचार सुनकर राजा चित्रवर्मा बड़े व्याकुल हुए और यमुना जी के किनारे आकर मूर्छित होकर गिर पड़े। सीमंतिनी ने भी यह जब समाचार सुना तब वह अचेत होकर धरती पर गिर पड़ी। राजा इंद्रसेन भी अपने पुत्र के डूबने का समाचार पाकर अपनी रानियों सहित बहुत दुखी हुए और सुध-बुध खोकर वह भी धरती पर गिर पड़े। फिर बड़े बूढ़ों के समझाने पर राजा चित्रवर्मा धीरे धीरे अपने नगर में आए और उन्होंने अपनी पुत्री को धीरज बंधाया। राजा चित्रवर्मा ने जल में डूबे हुए अपने दामाद का धव दैहिक कृत्य वहां आए हुए उनके बंधु बांधवों से करवाया। पतिव्रता से सीमंतनी ने चिता में बैठकर फिर पति लोक में जाने का विचार लिया, किंतु उसके पिता ने उसे यह करने से रोक दिया। तब वह विधवा जीवन बिताने लगी। मुनि पत्नी मैत्रेयी ने जिस शुभ सोमवार व्रत का उपदेश दिया था उसे सदाचारण परायण सीमंतनी ने विधवा होने पर भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार 14 वर्ष की आयु में अत्यंत दारुण दुख पाकर वह भगवान शिव के चरण कमलों का चिंतन करने लगी। शिव जी की आराधना करते करते उसे 3 वर्ष बीत गए। उधर पुत्र शोक से उन्मत्त हुआ। राजा इंद्रसेन को बलपूर्वक दबा करके भाइयों ने उसका समस्त राज्य उससे छीन लिया और उन्हें पत्नी सहित पकड़कर कारागृह में डलवा दिया। इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागन यमुना के जल में डूबने पर नीचे नीचे गहराई में उतरने लगे। बहुत नीचे जाने पर उन्होंने नीचे नागवधूओं को जल क्रीड़ा में निमग्न देखा। राजकुमार को देखकर वे सभी भी हैरान हुई और उन्हें पाताल लोक में ले गई। वहां चंद्रागन ने तक्षक नाग के परम अद्भुत रमणी नगर में प्रवेश किया और इंद्र भवन के समान मनोहर एक सुंदर महल देखा जो बड़े बड़े रत्नों के प्रकाशमान किरणों से
प्रकाशित हो रहा था। भगवान सूर्य के समान तेजस्वी तक्षक नाग को सभा भवन में विराजमान देखकर परम बुद्धिमान राजकुमार ने प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तक्षक के तेज से उनके नेत्र चौंधा गए। इधर नागाराज ने भी मनोरम राजकुमार को देखकर उन नागिन से पूछा कि यह कौन है और कहाँ से आया है। तब उन्होंने बताया कि हमने इसे यमुना जल में देखा है और इसके कुल तथा नाम का परिचय न होने के कारण हम इसे आपके पास लेकर आई हैं। तब तक्षक ने राजकुमार से ही पूछा कि तुम किसके पुत्र हो, कौन हो, कौन सा तुम्हारा देश है और यहाँ पर तुम्हारा कैसे आना हुआ। तब वह राजकुमार कहने लगा कि भूमंडल में निषद नाम से प्रसिद्ध एक देश है। उसके स्वामी राजा नल महायशस्वी हो गए हैं। वे पुण्य श्लोक माने जाते हैं और उनके पुत्र इंद्रसेन हुए और इंद्रसेन का पुत्र मैं हुआ। मेरा नाम चंद्रागन है। मैं अभी नया नया विवाह करके ससुराल में टिका हुआ ही था और यमुना जी के जल में विहार करता हुआ देव की प्रेरणा से डूब गया। फिर यह नाग पत्नियां मुझे आपके पास ले आई हैं। पूर्व जन्मों के अर्जित किए हुए पुण्य के प्रभाव से ही मैंने यहाँ आपके चरणाविंद का दर्शन किया है। आज मैं धन्य हूँ। मेरे माता पिता धन्य हो गए क्योंकि आपने दया करके मेरी ओर देखा और मुझसे वार्तालाप किया है। इस प्रकार अत्यंत मनोहर उदारतापूर्ण वचन सुनकर तक्षक ने कहा, राजकुमार तुम भय मत करो, धीरज रखो और बताओ कि तुम संपूर्ण देवताओं में किसकी पूजा करते हो। तब राजकुमार ने कहा कि जो संपूर्ण देवों में महादेव कहे जाते हैं उन्हें विश्वात्मा उमापति भगवान शिव की मैं पूजा करता हूँ, जो विधाता के भी विधाता, कारण के भी कारण और तेजों में सर्वोत्कृष्ट तेज है। वे भगवान शिव मेरी परम गति हैं, जो अत्यंत निकट होकर भी पाप से दूषित चित्त वाले पुरुषों के लिए बहुत दूर है और जिनके तेज की कोई सीमा नहीं है, जो अग्नि भूमि वायु जल और आकाश में भी स्थित है। वे विश्वात्मा भगवान सदाशिव हम सबके लिए परम पूजनीय हैं, जो संपूर्ण भूतों के साक्षी, सबकी आत्मा में स्थित रहने वाले परमेश्वर तथा निरंजन है। संपूर्ण संसार जिनकी इच्छा के अधीन है, मैं उन भगवान शिव की पूजा करता हूँ। ज्ञानी पुरुष जिन्हें एक और पुराण पुरुष कहते हैं, गुणों के भेद से जिनमें भिन्नता की प्रीति होती है, जिन्हें कोई तो क्षेत्रज्ञ, कोई तुरी और कोई कुटस्था पाकर साधु पुरुष अत्यंत उज्जवल इंद्रपद की भी अभिलाषा नहीं रखा करते तथा कर्मों की अर्गला और कालचक्र को लांग कर निर्भय होकर विचर रहे हैं, वे ही भगवान शिव मेरी गति हैं। हे देव, नदी गंगा जिनके मस्तक पर स्थान ना पाकर सुशोभित होती है, भगवती जगदम्बिका जिनके अर्धांग में निवास करती है, आहा तक्षक और वासुकी दोनों नागराज जिनके कानों के कुंडल हैं, वे चंद्रशेखर भगवान शिव मेरे परम आश्रय हैं, जिनके चरण कमल वेदों के शीर्ष स्थानीय उपनिषदों में गौरवान्वित होते हैं। हे वेदांत की श्रुति भी जिनके चरण कमलों का गुणगान किया करती है, वे ही भगवान शिव मेरे पूजनीय हैं। राजकुमार की यह बात सुनकर तक्षक का चित्त प्रसन्न हो गया। उनके हृदय में महादेव जी के प्रति नई भक्ति का भाव उदय हो गया और वह उनसे इस प्रकार कहने लगे, हे राजकुमार, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि तुम बालक होकर भी सर्वोत्कृष्ट परात्पर शिव तत्व को जानते हो। देखो, यह रतन लोक है, यह मनोहर नेत्र वाली युक्तियां हैं, यह मनोवांछित कामना पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष हैं और यह अमृत रूपी जल से भरी हुई बावलियां है। यहाँ मृत्यु का दारुण भय नहीं है, बुढ़ापा और रोग यहाँ किसी को पीड़ा नहीं देता। तुम जब तक इच्छा हो यहीं ठहरो और यथा योग्य सुख भोगों को उपभोग करो। नागराज के ऐसा कहने पर राजकुमार हाथ जोड़कर बोले कि नागराज, मैंने समय पर विवाह किया है, मेरी पत्नी उत्तम व्रत का पालन करने वाली है और शिव पूजा परायण है और मैं अपने माता पिता का एकलौता पुत्र हूँ। वे सब लोग इस समय मुझे मरा हुआ मानकर महान शोक से घिर गए होंगे। मुझे किसी भी प्रकार यहाँ अधिक समय तक नहीं ठहरना चाहिए। आप कृपा करके मुझे उसी मनुष्य लोक में पुनः पहुंचा दे। सुनकर नागराज ने कहा, राजकुमार,
तुम जब जब मुझे याद करोगे तब तब तुम्हारे सामने मैं प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर उन्होंने राजकुमार को एक सुंदर अश्व अर्थात घोड़ा भेंट किया, जो इच्छा के अनुसार चलने वाला था। अनेक प्रकार के द्वीपों, समुद्रों और लोकों में उसकी अपत गति थी। इसके सिवा उन्हें रत्नम आभूषण, दिव्य वस्त्र और दिव्य अलंकार भी भेंट किए। उनकी सहायता के लिए सारी व्यवस्था करने के बाद नागराज तक्षक ने जाओ कहकर प्रेम पूर्वक उन्हें विदा कर दिया। चंद्रागत उस घोड़े पर सवार होकर निकले और थोड़ी ही दूर में यमुना जी के जल से बाहर आकर उस दिव्य अश्व पर चढ़े हुए ही नदी के रमणीय तट पर घूमने लगे। इसी समय प्रतिव्रता समंती अपने सखियों से घिरी हुई वहां स्नान करने के लिए आई। उसने यमुना जी के तट पर मनुष्य रूपधारी नागकुमार के साथ भ्रमण करते हुए राजकुमार चंद्रागत को देखा। दिव्य अश्व पर आरूढ़ हुए अपूर्व आकार वाले उन राजकुमार को देखकर वह उन्हीं की ओर दृष्टि लगाए खड़ी हो गई। उसे देखकर चंद्रागत ने भी मन ही मन विचार किया कि लगता है इसे मैंने पहले कहीं देखा है। इसके बाद तो वह घोड़े से उतरकर नदी के किनारे बैठे और उस सुंदरी को बुलाकर उसको पास बिठाकर पूछा कि तुम कौन हो, किसी की स्त्री और किसकी कन्या हो। सीमांत ने लज्जावश स्वयं कुछ भी नहीं कह सकी। तब उसकी सखियों ने सारी बात बताई। इसका नाम सीमंती नहीं है और यह निषदराज इंद्रसेन की पुत्रवधू, युवराज चंद्रगंत की रानी तथा महाराज चित्रवर्मा की पुत्री है। दुर्भाग्यवश इसके पति इस महाजल में डूब गए हैं, जिससे वेदव्य का दुख प्राप्त करके यह बाला शोक से सूखती जा रही है। अत्यंत प्रबल शोक में ही इसने 3 वर्ष बिता दिए हैं और आज सोमवार है, इसलिए यह यमुना जी में स्नान करने के लिए आई हुई है। इसके ससुर का राज्य भी शत्रुओं ने छीन लिया है, बलपूर्वक उस पर अधिकार जमा लिया है और वे महाराज अपनी पत्नी के साथ उसकी कैद में पड़े हुए हैं। यह सब होने पर भी यह निर्मल अंतकरण वाली सदाचार परायण राजकुमारी प्रति सोमवार को अत्यंत भक्तिभाव के साथ पार्वती जी सहित महादेव जी की पूजा करती है। उत्तम व्रत का पालन करने वाली सीमांतिनी ने अपनी सखी के मुख से सब बातें कहलवाने पर भी राजकुमार से पूछा कि आप कौन हैं, आपके पार्श्ववर्ती दोनों पुरुष कौन हैं? आपने मेरे वृत्तांत को एक स्नेह की तरह क्यों पूछा है? महाबाहो, मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले मैंने कहीं आपको देखा है। आप मुझे स्वजन की तरह प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा कहकर राजकुमारी सीमंती अपने नेत्रों से आंसू की धारा बहाती हुई बहुत देर तक फूट फूट कर रोती रही और फिर मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। अपनी प्रियतमा के शोक का कारण सुनकर चंद्रागति भी शोक से व्याकुल होकर 2 घड़ी तक चुपचाप बैठे रहे। जिसके बाद सीमंतनी नहीं उठकर राजकुमार को बारंबार निहारने लगी। उसने पहले देखे हुए अंग चिन्हों, स्वर आदि लक्षणों, अवस्था के प्रमाण तथा रूप रंग आदि की परीक्षा करके यह निश्चय किया कि अवश्य यही मेरे पति हैं, क्योंकि मेरा हृदय प्रेम से अधीर होकर इन्हीं में अनुरक्त हुआ है। परंतु क्या मुझे भागिनी को अपने मरे हुए पति का दर्शन हो सकता है? यह स्वप्न है या भ्रम? या फिर मुनि पत्नी मैत्रेय ने जो मुझे कहा था कि तुम भारी से भारी विपत्ति में पड़ने के बाद भी इस व्रत का पालन जरूर करती रहना, क्या कहीं यह उसी का तो फल नहीं है? एक श्रेष्ठ ब्राह्मण ने मेरा 10,000 वर्षों का सौभाग्य बतलाया था। उन ब्राह्मण देवता का यह वचन अवश्य सत्य होगा। यह ईश्वर के बिना भला कौन जान सकता है। इधर प्रतिदिन मुझे मंगल सूचक शुभ शकुन दिखाई देते रहे। हे पार्वती जी के प्राणनाथ भगवान शिव के प्रसन्न होने पर देहधारियों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ हो सकती है? इस प्रकार तरह तरह से मन में विचार करके उसका संदेह दूर हो गया। तब उसने अपना मुख नीचे किया और उस समय राजकुमार ने कहा, हे भद्रे, तुम्हारे पति के शोक संतप्त माता पिता से यह समाचार बतला के लिए जा रहा हूँ। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे पति तुमसे शीघ्र ही मिलेंगे। ऐसा कहकर राजकुमार घोड़े पर सवार हुए और अपने दोनों सहायकों के साथ शीघ्र ही अपने राज्य में जा पहुंचे। वहां नगर के बगीचे के समीप ही उन्होंने नागराज के पुत्रों को राज सिंहासन पर अधिकार जमाए हुए बैठे देखा।
बैठे हुए बंधुओं के पास भेजा। नागकुमार ने शीघ्र जाकर उन सब से कहा, तुम सब लोग महान राज इंद्रसेन को अविलंब कारागार से मुक्त कर दो और सिंहासन छोड़कर हट जाओ। महाराज के पुत्र चंद्रागन पाताल लोक से लौटकर यहाँ आए हुए हैं। तुम आनाकानी मत करो, नहीं तो चंद्रागत के बाण तुम्हारे प्राण हर लेंगे। यमुना जी के जल में डूबकर नागराज तक्षक के घर जा पहुंचे थे और वहां से उनकी सहायता पाकर पुनः इस लोक में वापस लौटे हैं। नागकुमार की कही हुई सारी बातें सुनकर शत्रु ने भी बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और महाराज इंद्रसेन को उनके खोए हुए पुत्र के पुनः लौट आने का समाचार बताकर उनका सिंहासन उन्हें लौटा दिया। महाराज को प्रसन्न करके भी वे लोग भयभीत बने रहे। मेरा पुत्र आ रहा है, यह बात सुनकर राजा प्रेम के आंसू बहाते हुए आनंद में डूब गए। यही दशा महारानी की भी थी, जिसके बाद सभी नागरिक, वृद्ध मंत्री और पुरोहित आगे जाकर चंद्रागत से मिले और उन्हें हृदय से लगाकर महाराज के पास ले आए। अपने भवन में प्रवेश करके आंसुओं की वर्षा करते हुए राजकुमार ने अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम किया। चरणों में पड़े हुए अपने पुत्र को उठाकर राजा ने आंसुओं से भरे हृदय से लगा लिया। फिर क्रमशः सभी माताओं को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेकर वह राजकुमार पूर्ववासियों से मिले और उन्होंने सबको यथा योग्य सम्मान दिया। पुनः सबके साथ राजसभा में बैठकर अपना सब वृत्तांत अपने पिता से निवेदित किया और नागराज तक्षक से मित्रता होने की बात भी बताई। राजकुमार का चरित्र देखकर और सुनकर राजा इंद्रसेन हर्ष से विबल हो गए। उन्होंने अपने मन में यही माना कि मेरी पुत्रवधु ने भगवान महेश्वर की आराधना करके इस अनुपम स्वभाव को अर्जित किया है। निषद राज ने यह मंगलमय वार्ता दूतों के द्वारा महाराज चित्रवर्मा को भी कहलवाया। अमृतमयी वार्ता सुनकर महाराज चित्रवर्मा आनंद से विभल हो गए और बड़ी तेजी से उठकर उन्होंने संदेश वाहकों को उपहार में बहुत सारा धन भी दिया। फिर अपनी पुत्री को बुलाकर उन्होंने उससे वैधव्य के चिन्हों का परित्याग करवा दिया और तरह तरह के आभूषणों से उसे सजवा दिया। जिसके बाद समूचे राष्ट्र के गांव और नगर आदि में बड़ा भारी उत्सव हुआ और सभी लोगों ने राजकुमारी सीमंतनी की सदाचार की बड़ी प्रशंसा की। चित्रवर्मा ने इंद्रसेन के पुत्र चंद्रागन को बुलाकर सीमंतनी को उनके साथ विदा कर दिया। चंद्रागत ने तक्ष के घर से लाए हुए रत्न आदि आभूषणों के द्वारा जो मानव मात्र के लिए अत्यंत दुर्लभ है, अपनी पत्नी को अलंकृत कर दिया। तपे हुए सोने के समान सुशोभित 40 कोस तक जाने वाली सुगंध से युक्त दिव्य अंगराग से सीमंतनी की बड़ी शोभा हो रही थी। कमल के केसर के समान रंग वाले कल्प वृक्ष के पुष्पों से बनी हुई कबीना कुमला वाली माला भी सीमंतनी की शोभा बढ़ा रही थी। इस प्रकार शुभ मुहूर्त में अपने पत्नी को साथ लेकर ससुर की आज्ञा से चित्रांगन पुनः अपनी नगरी में आए। महाराज इंद्रसेन ने अपने पुत्र को राज सिंहासन पर बिठाकर तपस्या द्वारा भगवान शिव की आराधना करके योगी पुरुषों को उपलब्ध होने वाली उत्तम गति प्राप्त की। राजा चंद्रागत ने अपनी धर्मपत्नी सीमंतनी के साथ 100,000 वर्षों तक नाना प्रकार के विषयों का उपभोग किया। उन्होंने 8 पुत्रों को और 1 कन्या को जन्म दिया। सीमंतनी प्रतिदिन भगवान महेश्वर की पूजा करती हुई अपने स्वामी के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। उसने सोमवार व्रत के प्रभाव से अपना खोया हुआ सौभाग्य प्राप्त कर लिया। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।